अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, हम और आप आज उर्स रज़वी के इस अजीम शान जलसे में हाजिर हैं। बहुत देर से आप लोग उलमाए किराम दामत बरकातहुमुल आलिया के पैगामात सुन रहे हैं। मुझे हुक्म दिया गया कि मुझे आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की करामत पर कुछ अर्ज करना है। अब अचानक हुक्म मिला, इसलिए मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर एक किताब जो आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का बहुत बड़ा इल्मी शाहकार है, जिसको अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया कहते हैं, उसको एक मिस्री आलिम अल्लामा अब्दुल कादिर नस्सार नक्शबंदी ने शाया किया जी अपनी तहकीक के साथ, और उस पर एक शानदार मुकदमा लिखा। उस मुकदमे की पर मेरी नजर पड़ी, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों में यह बातें लिखी कि अब तक सूफियाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, औलियाए इज़ाम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान पर बदअकीदा हमला करते रहे, और बदअकीदा उन हमलों में सख्त से सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे। बहुत बड़ी गुस्ताखी के जुमले, बहुत बड़े बेअदबाना जुमले इस्तेमाल करते थे। और इधर सूफियाए किराम का हाल ये था कि वो दिफाई पोजीशन इख्तियार करते हुए बहुत नरमी से अपनी सफाई पेश करते थे। कहते हैं लेकिन जब मैंने आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की अद-दौलतुल मक्किया को देखा तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। फिर मैंने कई अरबी तसानीफ आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की पढ़ी, और मैंने बदअकीदा बिलखुसूस वहाबिया देवबंदिया के खिलाफ आला हजरत की जो तहरीरें देखी जी,
उन बदअकीदगियों के रद में मैंने आला हजरत का कलम चलते हुए जो देखा, तो मैंने महसूस किया कि अब सूफियाए किराम की जानिब से दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं है, बल्कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो तहरीर इस्तेमाल फरमाई है, जो रविश, जो उस्लूब इख्तियार फरमाया है, वहाबिया ने जमाना को वही उस्लूब चाहिए था, वही तहरीर चाहिए। क्या बात है हजरत, वाह वाह, बहुत अच्छा जी, माशाअल्लाह। कह रहे हैं कि वैसे ही सख्त जुमलों का उन्हें इंतजार था, उनको नरम जुमलों से काम नहीं चलने वाला था। जी जी जी, क्या बात। उनको आला हजरत के रजा ही से निकले हुए वो सख्त जुमले ही चाहिए थे, वही उनका इलाज था। और आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहुत उम्दगी के साथ उनका वो इलाज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहते हैं कि फिर मेरी दिलचस्पी मजीद बढ़ती गई जी। अब वही करामत आला हजरत, क्या बात। कहते हैं मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई, फिर जो किताबें मैंने मुताला की उनमें आला हजरत के रसाइल का, बहुत सारे रसाइल का नाम देखा, तो मेरी तबीयत नाम सुनते ही मचल गई। लेकिन फिर अफसोस हुआ कि वो सारे के सारे रिसाले उर्दू जबान में हैं और उससे अरबी तबका बिलखुसूस महरूम है। और वही तहरीर और बदअकीदगियों के खिलाफ वही उस्लूब, वही करामत आला हजरत, उन्होंने उसी को लिखा कि वही आला हजरत की करामत। सुभान अल्लाह। तो ये अरब के एक ऐसे आलिम ने जिन्होंने आला हजरत के बारे में पढ़ा था और फिर आला हजरत को पढ़ा, तब उन्होंने हकीकत को जाना। एक आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान थे, जब अरब में गए तो किसी को आला हजरत की जबीन मुबारक में अल्लाह का नूर नजर आ रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर के जलवे आला हजरत की तहरीर में नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरमला एतराफ करते थे कि हम इस जबीन में, इस पेशानी में अल्लाह का नूर पा रहे हैं। जी। कोई तारुफ नहीं हुआ होता था पहले, लेकिन आला हजरत को देख करके वो खुद ही मुतारफ हो जाते थे। उन आलिमों ने कोई फाजिल, कोई मुहक्किक, कोई क्या, कोई इमाम, कोई मुफ्ती आजम, कोई मुजद्दिद आजम, कोई कुछ भी, सबने अपना इमाम और अपना मुक्तदा माना। अभी मुफ्ती शमशाद साहब ने बयान फरमाया कि कई सौ साल तक आला हजरत की नजीर नहीं मिलती। बेशक बेशक। हजरत इमाम सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी शान हर जहत से बुलंद है, उन्होंने जब 40 साल उम्र मुबारक गुजर गई तो उसके बाद गोशा नशीनी इख्तियार फरमाई और उसके बाद सिर्फ किताबें तसनीफ करने में लग गए। 40 साल से पहले उन्होंने जो किताबें तहरीर फरमाई थी, जो रिसाले तहरीर फरमाए थे, उन तमाम रिसालों पर उन्होंने पानी फेर दिया। उन्हें पानी से धोकर उनको अज़्ज़र नौ तस्नीफ फरमाया। क्योंकि 40 साल से पहले की किताबों में शायद किसी की तरह की कमी रह गई हो, शायद ज़बानो बयान में कोई कमी रह गई हो। 40 साल में उन्हें ये जरूरत महसूस हुई कि मेरी पहले की किताबों को मुझे अज़्ज़र नौ नई तरतीब के साथ और उम्दगी के साथ फिर से लिखना चाहिए। सिर्फ 2 या 3 रिसाले उन्होंने बरकरार रखे, बाकी जितना कुछ लिखा था उस सब को पानी से धो करके अज़्ज़र नौ मुसन्निफ किया। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की तहरीरात जब से आपने लिखना शुरू फरमाया, तब से लेकर के 63 साल की उम्र मुबारक तक जो भी रिसाला लिखा,
अगर खुद उस पर तारीख लिखी ना होती तो कोई आला हजरत की तहरीर में ये इम्तियाज नहीं कर सकता था कि आला हजरत ने इस किताब को, इस रिसाले को 10 साल की उम्र मुबारक में लिखा या कलम पुख्ता होने के बाद 60 साल की उम्र मुबारक में लिखा। तो 10 साल की तहरीर भी उतनी ही पुख्ता नजर आती है जितनी पुख्ता 60 साल की तहरीर नजर आती है। जी, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है आला हजरत की इब्तिदाई तहरीरों में और आला हजरत की इंतहाई तहरीरों में। खुद ही आला हजरत जिसके बारे में लिखा है कि ये पहले की तसनीफ है, तो हमें पता चलता है कि आला हजरत ने पहले लिखी है, और ये बाद की तसनीफ है तो ये आला हजरत ने बाद में लिखी है। ये आला हजरत का कलम था, वरना जो भी कलमकार आया पहली की इब्तिदाई तहरीरों में और बाद की तहरीरों में वाज़ेह फर्क नजर आता है, लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का कलम वाहिद कलम कि जिसकी इब्तिदाई तहरीर और इंतहाई तहरीर में कोई इम्तियाज नजर नहीं आता। क्यों? इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं कि मैं नहीं लिखता था, ऐसा होता था कि गौसे पाक इमला फरमाया करते थे और मैं लिख लिया करता था। खुसूस अद-दौलतुल मक्किया के बारे में खास तौर पर लिखा गया। तो आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान कि उन तहरीरों को देख करके आला हजरत की अरबी जबान, अरबी उसलूब और अदब, फसाहत, बलागत, सब कुछ जो फिक़्ह, हदीस, कुरान, सब उलूम के जलवे आला हजरत की तसानीफ में नजर आते हैं। सब उलूम आपको बड़े पैमाने पर आला हजरत की तहरीरों में मिलते हैं। तो एक आला हजरत का दौर था कि अरब उलमा ने आला हजरत को देख करके, आला हजरत की तहरीरों को देख करके उन्हें तमाम उलूम का इमाम माना था। और एक अब का दौर है, 100 साल ही गुजर गए, सिर्फ 100 साल गुजर गए, आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को अपना इमाम, अपना मुक्तदा, अपना पेशवा तस्लीम किया उस वक्त के उलमाए अरब ने, और बिला इस्तिस्ना यानी सब ने, वो शाम के उलमा हो, मिस्र के उलमा हो, मगरिब के उलमा हो, वो यमन के उलमा हो, सब ने बिल इत्तिफाक आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को अपना इमाम तस्लीम किया था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिन पर आला हजरत ने रद्द फरमाया, उनकी उन तहरीरों को देख करके उस वक्त के उलमा ने उन्हें ज़िंदगी कहा था। लेकिन फिर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान रुखसत हो गए, तो उन बदमज़हबों ने अपनी सरगर्मियां इतनी तेज कर दी, अपना वो इल्मी सरमाया कि जो उलमाए अहले सुन्नत का लिखा हुआ था, उसी पर नाम चढ़ा चढ़ा करके उन्हीं उलमा को, जिनको उन लोगों ने आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के जमाने में जिंदीक लिखा था, तो उन्हीं जिंदीकों को इन लोगों ने अपनी किताबों में किसी को इमाम रब्बानी बना करके पेश किया। तो उस वक्त के उलमा जिन्हें जिंदीक कहते थे, उन्होंने अपनी सरगर्मियां इतनी तेज की कि आज उन्हीं जिंदीकों को मौजूदा उलमाए अरब किसी को इमाम रब्बानी कहते हैं, तो किसी को कासिमुल उलूम कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो किसी को कुछ कहते हैं। उन लोगों ने अपनी सरगर्मियां इतनी तेज की और हमने अपनी सरगर्मियां इतनी नीची की कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की किताबों में जो उन्होंने तहरीर फरमाई, उन किताबों में कुरान पाक की तफसीर भी जलवागर नजर आती है, अहादीस करीमा का जखीरा भी उसमें मौजूद नजर आता है। बल्कि आला हजरत का उस्लूब ही यही है कि पहले आयत कुरानिया को पेश करते हैं, फिर उसके बाद अहादीस करीमा को पेश करते हैं, फिर उसके बाद उलमाए किराम, फुक़हाए इज़ाम के अक़वाल का अंबार लगा देते हैं। ये आला हजरत की तहरीरों की खुसूसियात है। लेकिन
दुश्मनों ने, उन बदअकीदों ने अपनी सरगर्मियां इतनी तेज कर दी कि आला हजरत की तहरीरों को पढ़ने के बावजूद, आला हजरत की तहरीरों में कुरान पाक और हदीस करीमा का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद होने के बावजूद उन बदअकीदों ने ये लिखा कि आला हजरत कलीलुल बिज़ात फिल हदीस थे, यानी अबुल हसन नदवी ने जो लिखा उसमें कि आला हजरत को फिक़हियात पर तो दस्तरस थी, फिक़ह हनफी के जुज़ियात के माहिर थे, लेकिन उलूम हदीस और तफसीर में वो कलीलुल बिज़ात थे, यानी उनके पास उलूम हदीस और उलूम तफसीर का सरमाया बहुत कम था। मौजूदा अरब उलमा में जो भी आला हजरत को अपनी किताब में जिक्र करता है, जो कि अच्छे खासे तो वहाबी ही हैं, उनसे तो शिकायत नहीं, लेकिन जो वहां के सुन्नी उलमा भी हैं वो भी आला हजरत का जिक्र करते हैं, तो अबुल हसन नदवी की उसी नुज़्रतुल खवातिर के हवाले से आला हजरत को वो मुतारफ कराते हैं कि आला हजरत फिक़ह हनफी की जुज़ियात के तो माहिर थे, लेकिन उलूम तफसीर और उलूम हदीस में आला हजरत बिल्कुल कलीलुल बिज़ात थे, यानी उनके पास बहुत कम सरमाया, उनको बहुत कम हदीसें याद थी। तो अल्लामा अब्दुल कादिर नस्सार ने अपनी किताब अपने मुकदमे में ये बात तहरीर फरमाई कि उनके मानने वालों पर अफसोस है कि उन्होंने आला हजरत का वो जखीरा जिसमें ऐसी गहराई है कि उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ऐसे उलूम भरे पड़े हैं कि जिन उलूम तक बहुत सारे लोगों की रसाई नहीं है, वो सारा जखीरा उन लोगों ने उर्दू ही में रखा हुआ है। उन्हें चाहिए था कि उसको उर्दू से अरबी में तर्जमा करके पूरे आलम इस्लाम को उससे बहरावर कर दें। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे उनके मानने वालों पर बहुत अफसोस है। इस कमी को महसूस करते हुए बहुत सारे उलमा ने अपने अपने तौर पर बेड़ा उठाया। किसी ने एक रिसाले का तर्जमा किया, किसी ने 2 रिसाले का तर्जमा किया, और वहीं बस। मैं जब यहां बरेली शरीफ आया, सरकारे ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में हाजिर हुआ, तो उस वक्त सरकारे ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान यही काम कर रहे थे, यानी आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्दू रसाइल को, आला हजरत की उर्दू तहरीरों को वो अरबी जबान में मुंतकिल करने की कोशिश फरमा रहे थे। लेकिन अफसोस ये था कि सरकारे ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ाहिरी बीनाई रुखसत हो चुकी थी। लेकिन मैं जब आया और मैंने अपना दिन रात सरकारे ताजुश शरिया की खिदमत में वक्फ कर दिया, तो सरकारे ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान को आप समझें गोया उनको आंखें मिल गई थी। सुभान अल्लाह। वो मुताला जो आदमी जवानी में ताकत के बावजूद भी उतना मुताला नहीं करता, उतना मुताला सरकारे ताजुश शरिया उस पीरी के आलम में उस कमजोरी के बावजूद, हम घर में रहते थे तो भी मुताला चलता था, और हॉस्पिटल में रहते थे तो भी मुताला चलता था, फ्लाइट में रहते थे तो भी कहते थे मौलाना आशिक थोड़ा सा सुना दो, सफर में रहते थे वहां पर भी आला हजरत ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का वो मुताला चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुताला चलने लगा तो आला सरकारे ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने उसी कमी को सामने रखते हुए वो जो सरकार आला हजरत की तहरीरों को अरबी में करने का काम शुरू फरमाया था, उसमें ऐसी रवानी आई कि 15-15 दिन, 1-1 महीने के अंदर अंदर आला हजरत के एक रिसाले का तर्जुमा हो जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैंने जिंदाबाद अर्ज की कि 1-1 रिसाला करके हम क्यों इतनी देर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों ना करें कि हम खताबा रज़विया को एक तरफ से शुरू कर दें। तो सरकारे ताजुश शरिया ने मेरी अर्ज मंजूर कर दी और दूसरे ही दिन से फतावा रज़विया की तारीफ का काम शुरू हुआ, उसको उर्दू से अरबी में मुंतकिल करने का काम शुरू। माशाअल्लाह। लेकिन अभी
एक ही जिल्द की अरबी मुकम्मल हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत सामने आई और सरकार ताजुश शरिया इस दुनिया से रुखसत होकर गए। लेकिन वही एक जिल्द जो मुकम्मल हुई थी, उसका मतन, उसका हाशिया, उसके फवाइद, उसके मसाइल, वो पहली जिल्द अगर मैं कहूं कि वो आला हजरत की तमाम तहकीकात का खुलासा है। आला हजरत के इल्म की जौलानियां जो उस पहली जिल्द में है वो और जिल्द में नजर नहीं आती। वो इसलिए कि आला हजरत अलैहि रहमत रिदवान की मौजूदगी में सरकार आला हजरत ने अपने एहतिमाम से उस पहली जिल्द को छुपा लिया था। और मैं यकीन से कहता हूं कि आला हजरत अलैहि रहमत रिदवान की फतावा रज़विया अगर अरब दुनिया में चली गई तो फतावा इब्ने तैमिया लोग भूल जाएंगे। अरब उलमा के पास फतावा इब्ने तैमिया का इस वक्त उससे बड़ा जखीरा वो समझते हैं है ही नहीं। अगर आला हजरत की फतावा रज़विया उसमें चली गई तो फतावा इब्ने तैमिया का कहीं नामो निशान नजर आ जाएगा। और फतावा रज़विया खुद आला हजरत की तहरीर जो तारुफ कराएगी वो दूसरी किताब नहीं कराएगी। आला हजरत अलैहि रहमत रिदवान के बारे में मैंने बताया कि सिर्फ दो लोगों ने, एक तो पाकिस्तान का एहसान इलाही ज़हीर और दूसरा हिंदुस्तान का अबुल हसन नदवी, इन दो ने सुन करके जो लिखा आला हजरत के बारे में, न तो एहसान इलाही ज़हीर ने देखा था और न ही अबुल हसन नदवी ने देखा था, किसी ने नहीं देखा। लेकिन इन लोगों ने अपना लिखा हुआ उसका अरब दुनिया में इतना एडवर्टाइज किया कि अरब आलिम उसी की रोशनी में, उसी की नजर में आला हजरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आला हजरत की सूरत ऐसी बिगाड़ के इन लोगों ने रखी हुई है। अरब लोग वाकई समझते हैं कि आला हजरत कम हदीसें आते, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि बहुत सारे उलमा ने अपने अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर यह कोशिश बहुत पहले शुरू की थी और आला हजरत के किसी रिसाले का तर्जमा करके अपने तौर पर जहां तक उनका कांटेक्ट था वहां तक उन लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी उन लोगों के वसाइल महदूद थे। और मैं सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो अल्लाह का फजल, आला हजरत की ऐसी मदद शामिल हाल रही कि इधर आला हजरत के तहरीरों की अरबी हो रही थी और उधर हुजूर ताजुश शरिया अरब दुनिया का दौरा भी फरमाते जा रहे थे। शाम गए, मिस्र गए, तुर्की गए, वहां सब जगह सैकड़ों उलमाए किराम का वहां पर मजमा होता था। और सरकारे ताजुश शरिया के जाने से ही वो दोनों तारुफ जो एहसान इलाही ज़हीर और अबुल हसन नदवी ने कराया था, वो दोनों तारुफ में से अगर मैं कहूं कि 50% किताबें तो उनकी वैसी झूठी साबित हुई कि एहसान इलाही ज़हीर ने, अगर मैं कहूं कि यहूदी मुनाफिक जिस तरीके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें छुपाते थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक तौरात में लिखी थी कि आप बहुत हसीन और जमील हैं, मियाना कद मुबारक है, चश्माने मुबारक सुरमयीन हैं, बाल मुबारक ऐसे हैं। लेकिन वो यहूदी उनको बदल करके लिखते थे कि माअज़ अल्लाह वो बहुत बदसूरत हैं, उनके बाल घुंघरियाले हैं, उनकी चश्माने मुबारक, वो आंखें नीली हैं। इस तरीके से वो यहूदी मुनाफिक उस वक्त सरकार की बारगाह में जो करते थे, उन्हें यहूदियों के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी वो नाजायज औलाद जिनका एक फर्द एहसान इलाही ज़हीर है, उस एहसान इलाही ज़हीर ने भी आला हजरत के बारे में लिखा था कि बहुत बदसूरत थे, बहुत सियाहफाम थे, बहुत ऐसे थे, बहुत वैसे थे। लेकिन जब सरकार ताजुश शरिया ने पीला इमामा ज़ेब फरमा शाम का दौरा फरमाया और जब सरकार ताजुश शरिया की तशरीफ आवरी से शाम का वो बहुत बड़ा हाल और बहुत बड़ा मजमा सरकार ताजुश शरिया के चेहरे मुबारक के नूर से जब चमक उठा तो एक वहाँ शामी आलिम था जिसका नंबर 7 या 8 के बाद उनको तकरीर करनी थी,
उन्होंने नाज़िम से इजाजत लेकर कहा कि मुझे बड़ी बड़ी जो है वो तवाज़ु के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे पहले ही इजाजत दे दी जाए कि मैं पहले ही तकरीर करूँ। नाज़िम ने इजाजत दी, वो शामी आलिम खड़ा हुआ और उसने बरमला कहा, बोले मैंने अब तक दो बातें मुझे कहनी है, मुझे कोई तकरीर नहीं करनी है। मैंने अब तक सिर्फ यही पढ़ा था कि आला हजरत रहमत रिजवान बहुत काले थे, बहुत बदसूरत थे, लेकिन सरकार ताजुश शरिया को देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि उस शख्स ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। जिनके पोते का ये आलम हो, जिनके पोते की नूरानी सूरत ऐसी हो, जिनके पोते के चेहरे पर ऐसा नूर हो, उस ज़ात ग्रामी के नूर का क्या आलम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वो शामी आलिम कहने लगा, इन बदअकीदों का, इन वहाबियों का आधा झूठ तो वैसे ही फुर हो गया और आधा बचा अबुल हसन नदवी का झूठ। फतावा रज़विया ताजुश शरिया की तारीफ की हुई जब अरब दुनिया में, और इंशाअल्लाह इस उर्स पे कोशिश की लेकिन पूरी न कर सके। इंशाअल्लाह आइंदा उर्स पे उसकी भी रूनुमाई होगी, उसका रस्म इजरा होगा। जब वो अरब दुनिया में पहुंच जाएगी तो आला हजरत ने जो 100, 150, 200, 500 तक के उलूम में जो किताबें तहरीर फरमाई है, तन्हा फतावा रज़विया में उन तमाम उलूम की भी निशानदेही होगी। वो तमाम उलूम आला हजरत की किताबों में जलवागर मिलेंगे, जिन उलूम को अरब दुनिया ने सूंघा तक भी नहीं होगा। क्या बात बहुत सारे उलूम उनमें सिर्फ कुरान पाक में आयतें नहीं है, सिर्फ हदीस करीमा का ज़ख़ीरा नहीं है, सिर्फ अक़वाले फ़ुक़हा नहीं है, अक़वाले उलमा नहीं है, बल्कि उनमें बहुत सारे उलूम वो हैं जो आला हजरत के ज़माने तक मादूम हो चुके थे। आला हजरत ने बुजुर्गों के फैज़ान से उन उलूम को दोबारा अपनी ज़हानत से, अपने नूर से दोबारा जिंदा कर दिया। न अरब में उन उलूम पर किताबें मिलती है, न अजम में उलूम पर किताबें मिलती है, मगर आला हजरत की तहरीरात में उन किताबों को जलवागर पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि मैंने सुना था कि ग़ज़वा बद्र में पीले इमामे पहन करके भी फरिश्ते उतरे थे, तो मुझे ये होता था कि पीला इमामा बांध करके कैसा लगता होगा, क्योंकि अरब में सिर्फ सफेद इमामे बांधते हैं। लेकिन जब ताजुश शरिया के चेहरे पर मेरी नजर पड़ गई तो मैंने देखा कि फरिश्ता सरकार ताजुश शरिया की नूरानियत उस पीले इमामे में जब ये हाल है तो फरिश्तों के सरों पर वो पीले इमामे का क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वाह वाह, बस माशाअल्लाह। ये कहना है जी सरकार आला हजरत से लेकर के सरकार ताजुश शरिया तक जी सब बुजुर्गान दीन लिखते गए। अब वो किसी ने शायद कहा था कि आला हजरत ने सिर्फ हथियार दिए, चलाने वाले नहीं दिए, किसी मनचले ने कहा था। लेकिन आज आप लोग जामिअतुर रज़ा में मौजूद हैं जी, माशाअल्लाह। सरकार आला हजरत ही के शहजादे जी, इनके वालिद ग्रामी सरकार ताजुश शरिया तो संगे बुनियाद लगा करके तशरीफ ले गए, लेकिन उस दम से इस जामिअतुर रज़ा को उनके फैज़ से, उनकी दुआओं से यहाँ तक पहुँचाने वाले हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खान क़ादरी दामद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बोलते कम है, काम बहुत ज्यादा करते हैं। जी माशाअल्लाह। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लंबी तकरीरें नहीं सुनी होंगी इनकी, जी, बड़ी मुश्किल से बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, सच है। क्यों? इसलिए कि बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। क्या बात है। और इनके काम को आप देखेंगे, हामिदी मस्जिद को आप देख लेंगे, बिलू गुम्बद, बिलू डोम और सेंट्रल बिल्डिंग को आप देख ले, इधर अजहरी हॉस्टल को आप देखें, 4 मंजिला 3 मंजिला सेंट्रल बिल्डिंग, और उधर पीछे आप लोग देखा होगा दिन में बहुत 4 मंजिल का हॉस्टल जिन पर 150 कमरे बने हुए हैं माशाअल्लाह। अभी जामिअतुर रज़ा की तकरीबन 1300 बच्चे यहाँ इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ का स्टाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, किसी को कोई शिकायत नहीं, सब शीर और शक्कर की तरह रहते हैं माशाअल्लाह। और ये बहुत कम मदरसों में देखने को मिलता है। जी, कोई न कोई किसी न किसी का एक दूसरे से टकराव नजर आता है, लेकिन जामिअतुर रज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह
हजरत की फिरासत ने सबको एक दूसरे की तरह, एक दूसरे से शीरो शक्कर की तरह करके रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको ऐसा लगता है कि हजरत मुझी से सबसे ज्यादा करीब है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज स्टाफ के 2-4 लोग नजर चले जाते हैं, सब वो भले जूनियर स्टाफ हो लेकिन उनको ऐसी इज्जत देते हैं, उनको ऐसा एहतराम देते हैं कि उनको लगता है कि हम जामिअतुर रज़ा के जूनियर नहीं, बहुत बड़े सीनियर स्टाफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसी इज्जत के साथ बिठाते हैं, उसी इज्जत के साथ उनसे बातचीत कर लेते हैं। सब ये सब हजरत की खूबियां हैं। आप लोग अपनी आंखों से इस वक्त ये सारा काम देखेंगे, ये सब काम हजरत अकेले तन्हा संभाल रहे हैं, यहाँ कोई कमेटी नहीं। हजरत अकाउंटेंट भी खुद ही बने हुए हैं। हजरत 1 रुपया भी हजरत की नजर से गुजरे बगैर इधर उधर नहीं लग जाता है। वो सब कुछ हजरत अपनी नजर से देखते हैं और अपने एहतमाम के अपने तहत भी जामिअतुर रज़ा में अगर मैं कहूँ कि पत्ता नहीं हिलता है इनके इल्म के बगैर, तो सब कुछ यहाँ मुलाहजा फरमाते हैं। अल्लाह ताला हजरत को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हजरत को उम्र दराज अता फरमाए, हजरत से दीन और सुन्नियत का बहुत ज्यादा काम ले।